बज रहे हैं सवेरे के 11:30 और आज यहाँ धूप नहीं निकली है, तो थोड़ा मौसम ठंडा लो, जैसे मैंने बोला धूप नहीं निकली, थोड़ी धूप आ गई है। और आज सवेरे हमने सोचा कि अब चलते हैं हम मनाली। सही है, चले? चलो चलो चलो। तो मनाली इज़ अबाउट 75 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और देखते हैं अभी हम रास्ते में कहीं रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए भी। हमने कुछ सवेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, बट हमें जगह बहुत ही अच्छी लगी कसोल। तुम्हें कैसी लगी? हमें तो मज़ा ही आया। हाँ, खाने पीने की बढ़िया है शायद। हाँ सही में, मतलब शायद हम लोग 2-3 दिन और यहाँ रुक सकते थे, लेकिन अब दिवाली आ रही है और टाइम से पहुँचना भी है, और मनाली के इतने पास आ गए हैं तो मनाली तो जाना बनता ही है। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। हम अपना कसोल का विजिट 2-3 दिन शॉर्ट करके मनाली के लिए निकले हैं। ड्राइव यहाँ की बहुत ही सुंदर है, लेकिन और कुल्लू से लेकर के कसोल तक की रोड तो फर्स्ट क्लास है। और ये हम आ गए मनाली बाईपास पे। तो मेरे लेफ्ट में कुल्लू है। सिटी से होके जाते हैं तो उसमें ट्रैफिक मिलता है, ये बाईपास बन गया, अच्छा है। और ये देखिए ये पूरा बाईपास तैयार हो गया है। यहाँ से अब हमें हार्डली 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे मनाली। तो ये लीजिए, दिन के 12:30 बजे हम पहुँच गए हैं कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा, और अच्छी सी जगह दिख रही है, साफ़ सुथरी भी है। हम कसोल से कोई देखते आ रहे हैं कि कोई अच्छी जगह मिले खाने की, तो ये जगह हमें अच्छी लग रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाहर बैठ करके व्यू के साथ खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर वो भी है। सामने देखिए ये बह रही है ब्यास नदी, और सामने देख सकते हैं कुल्लू शहर। तो ये है कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। 1 बज रहा है, तो ब्रेकफास्ट क्या समझिए लंच ही हो रहा है हमारा, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे मनाली। तो हमें यहाँ आने में लगे हैं, कसोल से आने में 50 मिनट्स में हम पहुँच गए। रोड अच्छी थी और अभी ट्रैफिक भी नहीं था, और यहाँ से मनाली के लिए भी 1 घंटा ही लगेगा। है ना अच्छी जगह। इन्होंने डस्टबिन बना के रखे हैं केन के, बहुत अच्छे हैं। ये आ गया हमारा लंच विद दिस व्यू। वाह, वेरी सीनिक लंच। लास्ट मिनट हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मनाली डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू मनाली वाया नग्गर। तो हम मुड़ गए हैं नग्गर वाली रोड पे। नग्गर होते हुए मनाली जाएंगे हम। डिस्टेंस करीब उतना ही है, ये भी कुल्लू से 39 किलोमीटर पड़ता है। मेन रोड है वो भी करीब 38-39 है। ये है कि जो मेन मनाली रोड है वो काफ़ी वाइड है, और ये थोड़ी उतनी चौड़ी नहीं है। 4 लेन है वो डिवाइडर के साथ, तो उसमें मस्त जाते हैं। जगह का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेव बाग। सेव बाग, बट मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड है, और दिख भी रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड, उसी पर इसका नाम पड़ा है सेव बाग। सेव बाग से आगे चलते ही रास्ते में बड़ी सुंदर सी, बड़ी सी कलरफुल मोनेस्ट्री दिखी हमें, और मंक्स वगैरह भी अंदर दिखे, बट आई थिंक ड्यू टू कोविड इट्स क्लोज्ड। ये देखिए वो नीचे दिख रहा है मेन मनाली हाईवे, जो कि नदी के साथ साथ जाता है, और हम आ गए हैं काफ़ी ऊंचाई पर। और ये सही में इस रूट पे हमें बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड मिले। कई जगह तो एकदम हमें भी लाल एप्पल लटके हुए थे पेड़ों पर से। अच्छी पतली सड़क, इसमें ट्रैफिक भी कम है। देखिए ये छोटा सा गांव पड़ा है हिरनी, और यहाँ भी सब तरफ एप्पल ऑर्चर्ड ही दिख रहे हैं। ये पहुंच गए हैं हम नग्गर में, और अब जा रहे हैं हम यहाँ का कैसल देखने। ये है नग्गर का कैसल, जहाँ पहले रॉयल फैमिली रहा करती थी, और अब ये HP टूरिज्म का होटल है द कैसल नाम से। ये है इसका एंट्रेंस। टिकट है यहाँ का 30 रुपीज़, और ये ओपन रहता है 9 to 6।
हम पहुँचे हैं नग्गर कैसल में, जो मिडीवियल समय का एक पैलेस है और ये वुड और स्टोन से बना हुआ है। In 1978, this was given to HP Tourism by Government of India. इस कैसल में इन मूवी की शूटिंग हुई है। हीरो, रोज़ा, जब वी मेट, बरसात, गीत, तेरे नाल लव हो गया, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, यार, मुल्लू रिटर्न, माचिस और एक तेलुगु। इसको बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है वो इस तरह के विशाल देवदार के पेड़ों से ली गई हैं और इसमें मेटल का यूज़ नहीं हुआ है। बहुत ही मजबूत पैलेस है ये। इन्होंने लोकल स्टाइल से बनाया है जिसमें वुडन बीम और स्टोन का यूज़ किया है। कहा जाता है 1905 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, लेकिन इस पैलेस को उस अर्थक्वेक में भी कुछ डैमेज नहीं हुआ। इन 2012 दिस वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। कैसल के अंदर ही का आंगन में एक छोटा सा मंदिर भी है, लेकिन अभी इस समय तो मंदिर बंद है। और यहीं पर एक दुकान भी है, तो आप अंदर ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। कमरे आपको यहाँ पर 1200 से लेकर 3500 तक में मिल जाएंगे और इतने में आप यहाँ पे समझिए कि पैलेस में रहने का मज़ा ले सकते हैं विद दिस व्यू तो बहुत ही अच्छा है। सामने ही बर्फ़ के पहाड़ और नीचे देखिए कितनी सुंदर कलरफुल वैली। दरवाजे देखिए कितने सुंदर हैं, वुडवर्क बहुत ही अच्छा है यहाँ। काफ़ी लोग तो यहाँ पर आते हैं खाली खाने के लिए। मेन अट्रैक्शन है ये रेस्टोरेंट जो ऊपर दिख रहा है और व्यू तो एकदम फैंटास्टिक है यहाँ से। फिर देखिए सामने ही दिख रही है व्यास नदी और पूरी वैली और नग्गर शहर। ये है बीच में बड़ा सा मेन कोर्टयार्ड और इसके चारों तरफ रूम्स हैं, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर के रूम्स जो हैं वो प्रीमियम रूम्स हैं और उनके सामने पूरा कॉरिडोर है, तो इन कॉरिडोर में बैठ करके आप इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर जहाँ पर आप बैठ करके इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। इतना सुंदर पैलेस है ये और इतना अच्छा व्यू है। एकदम यहाँ घूमने में ना बड़ी अच्छी सी रॉयल टाइप की फीलिंग आ रही है। और एक बार तो हम लोगों ने आपस में बात की कि चलो आज यहीं पे रुक जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास खाली 2 ही रात का समय है और फिर हमें लगेगा कि एक रात यहाँ रुक गए तो मनाली में एक ही रात मिलेगी हमें। तो इसलिए हमने कहा कि चलो यहाँ घूम फिर के एंजॉय तो कर ही लिया है, निकल चलते हैं हम मनाली। नग्गर तो बहुत ही बड़ा हो गया है और इतने सारे यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और हम अब यहाँ से जा रहे हैं रॉरिक म्यूज़ियम देखने, विच इज़ अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये पहुँच गए हम इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल पे। ये दिस इज़ रन बाय अ ट्रस्ट, तो HP गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने मिलाकर के एक ट्रस्ट बनाया है टू रन दिस प्लेस। एंड दिस इज़ निकोलस रॉरिक, हु वाज ओरिजिनली रशियन, but India say he was so fascinated that later on he came to India and settled down here in Naggar, Manali. ये हम पहुंच गए हैं निकोलस आर्ट गैलरी में। इस घर में निकोलस और उनकी फैमिली ऑलमोस्ट 100 इयर्स तक रहे थे। एंट्रेंस यहाँ 50 रुपीज़ की है और वो टिकट संभाल के रखिए, क्योंकि वो टिकट आप आगे यूज़ कर सकते हैं म्यूज़ियम में जब आप जाते हैं तो। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पेड़ है एंट्रेंस पर ही। बहुत ही सुंदर घर है ये है निकोलस रॉरिक, who lived in this house until 1947, until he died. He was a painter, philosopher, writer, explorer and an art lover. Or this is Helena, his wife, who lived in this house until 1955, until she died. Helena had a keen interest in yoga and Eastern way of life. Nicholas was an art lover. इस घर के ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स हैं उसकी आर्ट गैलरी में उनके आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स शो ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, सनराइज एंड सनसेट, वेरी mesmerizing paintings. Famous film actress Devika Rani was his daughter-in-law, married to his son Svetoslav, who was also a painter. Extreme right पे first floor का कमरा was her office. Very beautiful and peaceful place and very well maintained also. You can sit here for hours.
looking at the mountains and the river flowing below. यहाँ कोने में एक बड़े से पेड़ के नीचे देखिए कितने सारे भगवान जी के स्टैचूज रखे हुए हैं। राइट में जो ऑरेंज कलर का है वो तो हनुमान जी हैं और बीच में है गणेश जी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये प्रतिमाएं तो ऑफ कोर्स उस समय की नहीं होंगी, ये लगता है बाद में रखी गई हैं जब ये आर्ट गैलरी बनी तो। एंड लुक एट दिस टॉल ट्री। और यहाँ रखी है रोरिक की कार जो वो यूज़ करते थे। 1930 मॉडल है, डॉज। और नीचे हम जा रहे हैं जहाँ पर मिस्टर रोरिक और हेलेना उनका कह रहे हैं कि वहाँ समाधि है, समाधि स्थल है। और ये समाधि स्थल लगता है काफ़ी नीचे जा कर के है, क्योंकि और तो कोई नीचे जाता दिख नहीं रहा है। हम दो ही जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऊपर से ही घूम फिर करके वापस चले गए हैं। और लगता है हम पहुंच गए हैं निकोलस के समाधि स्थल पर। इसी जगह पे 1947 में निकोलस का लिखा है अग्नि संस्कार किया, और यहाँ पे ओम राम भी लिखा है, तो इसका मतलब इस जगह उन्हें क्रिमेट किया गया। और इस पे नाम लिखा है देविका रानी का, तो शायद देविका रानी का भी देविका रानी का लास्ट राइट इधर हुआ होगा। वो है नीचे मनाली रोड, उधर दिख रहा है नग्गर। और अब हम ऊपर जा रहे हैं इन सब लोगों का समाधि स्थल देख करके। इधर बहुत कम लोग आते हैं, एक पतली सी पगडंडी है, हमारे अलावा तो कोई और आया नहीं क्योंकि काफी इतना दूर जाना पड़ता है। वैसे निकोलस की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, who chose this place for his abode. Pandit Nehru and Indira Gandhi also visited Nicholas in this house. उनके घर से 100 मीटर आगे चल के हम पहुँचे हैं यहाँ, जो कि मुझे यहाँ की मोस्ट फैसिनेटिंग चीज़ लगी है। ये है कुल्लू के किंग और क्वीन के मेमोरियल स्लैब, जो पहले पैलेस में थे, जहाँ अब HP टूरिज्म का होटल कैसल है। वहाँ से ला करके 2004 में यहाँ इनको अरेंज किया गया है। ये ग्रे स्टोन है विच इज़ वेरी फ्रेजाइल, तो बहुत कम ही सर्वाइव किए हैं इनमें से। इनमें बीच में सेंटर में राजा की इमेज देखी जा सकती है और साइड में और नीचे क्वीन की इमेज है। ऑन सम ऑफ दीज स्लैब्स वी कैन सी हॉर्स एंड हॉर्स राइडर ऑल्सो। यहाँ से 100 मीटर ऊपर जाकर के है निकोलस म्यूज़ियम। और कहने को ही 100 मीटर है, लेकिन इतनी स्टीप चढ़ाई है कि जगह जगह इन्होंने कुर्सी लगाई हुई है और जगह जगह रुकते हुए जाना पड़ रहा है। म्यूज़ियम के रास्ते में कितनी सारी गोट्स दिख रही हैं और खूब बड़ी बड़ी हैं। म्यूज़ियम वो दिख रहा है ऊपर, अभी इतनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है। म्यूज़ियम तो हम आपको बाहर से ही दिखा सकते हैं, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है अंदर, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अगर आर्ट और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ये जगह तो बाहर से भी इतनी सुंदर है कि यहाँ आप आराम से बैठकर ये चारों तरफ व्यू निहार सकते हैं और काफ़ी समय यहाँ बिता सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि लगता है बारिश होने वाली है। तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, शाम के बज गए 5, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। और हम आज निकले थे कसोल से सवेरे 11:30 बजे, तो हम सोचे थे कि हम मैक्सिमम 2 बजे तक मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर हम चले गए नग्गर, और नग्गर में हमें बज गए घूमते फिरते 4:30। तो लगता है 5:30 तक हम पहुंचेंगे। और क्योंकि आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। बज गए हैं 5:30, हम पहुंच गए हैं मनाली। यही होटल है जहां हम लास्ट टाइम रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ये है हमारा रूम मनाली में।
और अभी 20% डिस्काउंट के बाद ये हमको पड़ा है ऑलमोस्ट 2300 का विद ब्रेकफास्ट। और ये है व्यू यहाँ से। अभी तो अंधेरा हो गया, नहीं तो यहाँ से उधर स्नो पीक साफ दिखाई देती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। हम आ पहुँचे हैं मनाली में। हम यहाँ पहुँचे आज शाम को 5:30 बजे। आज सवेरे हम चले थे कसोल से। तो कसोल से मनाली का डिस्टेंस इज़ ओनली 75 किलोमीटर। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 2-2:30 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हम कुल्लू पहुँचे तो हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया और हमने कहा चलो हम नग्गर होते हुए मनाली आते हैं। तो हम कुल्लू से चले गए नग्गर और हमें यहाँ आने में हो गई देरी। तो हम 5:30 बजे यहाँ पर चेक इन किए हैं और तब तक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। तो पहले हमने सोचा था कि अगर हम टाइम से आ गए होते या 5:30 बजे भी अगर हम आए, बारिश नहीं हो रही होती तो हम कहीं घूम फिर करके आते। लेकिन क्योंकि बारिश होने लगी थी इसलिए हम रुक गए। और फिर अब बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इसलिए बाहर जाने का प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल और हम अब जा रहे हैं अपने कमरे में बैठ के हीटर चला के आराम करने। और आपसे मुलाकात होती है कल सवेरे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू सून।